राना सनाउल्लाह का एक बार फिर शर्जील मेमन से राबता, पानी के मसले पर मुशावरत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वाटर एकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। क्या सिंध में गंदम का रेट सामने आया? सिंध में क्या किसान काट दिया गया? बिलावल को पंजाबी किसान का ख्याल आ गया, लेकिन सिंध के किसान की बात नहीं की। लाहौर GDPR में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में हर सीज़न में कोई ना कोई निकलता है, कोई किसानों का मसीहा बन जाता है, कोई डॉक्टरों का, ये किसी न किसी माफिया से जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ सियासी पार्टियों से भी जुड़े होते हैं। सोने की कीमत ने खवास के भी होश उड़ा दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 8,100 रुपये इजाफा देखने में आया, जिसके बाद एक तोला सोना $3,57,800 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत $69 इजाफे के साथ $3,395 फी आउंस है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। वेटिकन सिटी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। 1988 में आर्क बिशप ऑफ ब्यूनस आयरस बने। पोप फ्रांसिस के जानशीन के इंतखाब का मरहला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। 80 साल से कम उम्र कार्डिनल्स पोप के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। इस बार 138 इलेक्टर्स वोट डालने के अहल होंगे। पोप के इंतखाब के लिए 120 इलेक्टर्स की जरूरत होती है। पोप फ्रांसिस की वफात दुनिया भर में सोग। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमात का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, लेबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीही बिरादरी से इज़हार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को ख़राज अक़ीदत पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पापाए रूम अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलम बरदार थे। पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शेर रहमान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। सरबराह JUI कहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा और मुजाहरा होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश है। फ़लस्तीन के मामले पर इस्लामी दुनिया का वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान बोले, नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तेफ़ाक़ राय से होना चाहिए था। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। इसहाक डार का इस्तकबाल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों का तबादला। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि पुरतफ़ाक़ इस्तकबाल पर इसहाक डार का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। मौज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म के रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चावल समेत कई मसनूआत दुनिया भर में पहचान रखती है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। इसहाक डार से मुफीद बातचीत हुई। रवांडा के साथ मुख्तलिफ मुबाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत।
हमें दरवाजे ही खटखटाने हैं अदालतों के और उनसे इस्तदाद करनी है कि हमारा जमहूरी हक हमें मिलना चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। कई लोग कहते हैं कि जी रियासत मुखालिफ नारे या रियासत मुखालिफ बातें करनी, तो उनको मैं कहता हूँ उन अकल के अंधों को कि भाईजान ज़रा मुताला कर लिया करो आइन का, अच्छा होगा आप सारों के लिए, कुछ पढ़ भी लेंगे, कुछ सीख भी लेंगे उस आइन से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम पर बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम रियासत का हिस्सा हैं। जो लोग खुद को रियासत समझते हैं, अकल के अंधों से कहता हूँ कि आइन का मुताला कर लें, रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी।